स्टडी आईक्यू टीम से आपने कुछ मदद ली हो या जो आपकी जर्नी में थोड़ा रोल प्ले करे हो? स्टडी आईक्यू सत्संग सर से लगभग जितने मॉक दिए उसमें से बहुत कम मैच हुआ, पर जो पीवाईक्यू था, पीवाईक्यू जो थीम था वो बहुत मैच हुआ। अच्छा, तो इसलिए मॉक मैंने ज़्यादा दिए नहीं, पीवाईक्यू पे ही वो डिपेंड रहा। भगवान ने मौसम पे रहम करा, ऐसे एग्जामिनर ने रहम करा है क्या? काइंड ऑफ कह सकते हैं इजी लगा मेरे को थोड़ा पेपर। कौन सा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा या ट्रिकी लगा आपको? मैथमेटिक्स। देखिए जो पढ़ता है उसको क्वेश्चन मिलते हैं। मैंने मैथ अच्छे से किया था, रीजनिंग अच्छे से की थी और कॉम्प्रिहेंशन तो सब करते ही हैं। It was nice. It was easy paper, easy to moderate level on a base. Reasoning was very easy. Maths was on a tougher level. कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा आपने? मैंने गिना नहीं। मैंने आई थिंक अराउंड 50 क्वेश्चन सी सेट में किए हैं एंड जो पहला पेपर है उसमें अराउंड 71 और 75। हेलो व्हाट्सअप, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू आईएएस प्लेटफॉर्म पे। और आज है भाई 25 मई यानी यूपीएससी का प्रीलिम्स, और आज हम आ गए हैं यूपीएससी भवन के सामने जहां स्टूडेंट से पूछेंगे पेपर इजी आया या पेपर डिफिकल्ट आया। तो चलो भाई आज बात करते हैं स्टूडेंट से। स्टडी आईक्यू टीम से आपने कुछ मदद ली हो या जो आपकी जर्नी में थोड़ा रोल प्ले करे हो? स्टडी आईक्यू सत्संग सर से। मेरा नाम विकास है, मैं स्टडी आईक्यू से हूं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अनिकंस भाई है एंड दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? अराउंड 85 प्लस। माहौल थोड़ा गर्म लगा या थोड़ा सा ठंडा लगा था? इस बार सोच के आए थे माइंड बिल्कुल काम रखेंगे, तो मेडिटेशन किए थे बैठकर, फिर आराम से एक बार निहारा पेपर को, फिर जो भी हो रहा था उसको सेग्रीगेट किया, जैसे भी स्ट्रॉन्ग एरिया, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो उसी हिसाब से पिछले साल क्या हुआ था रैंडमली, ऐसे 1 से 100 आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई पॉलिटी का, कोई इकोनॉमी आ जा रहा है, तो उसको ही करने लग रहे थे। तो अभी इस बार पिछले बार से अभी बेहतर बोलूँगा। अच्छा, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ देखने को मिला आपको? सबसे ज्यादा जैसे सही रहे, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, जैसे भी रहता है, जैसे कि पॉलिटी से 10 to 12 और इकोनॉमी में ऐसे 12 to 13 ऐसे ही। बाकी ज्योग्राफी में अराउंड मेरे जितना ख्याल आ रहा है मैप बेस तो 4, 5, 6 मतलब मिनरल्स वगैरह आ गया था। बाकी स्टार्टिंग में 6, 7, 8। अच्छा, बाकी साइंस सेट एक खराब रहा। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये तीसरा है। तीसरा है। पेपर कैसा लगा आपको? पेपर अच्छा था, मतलब बैलेंस था पेपर, पीवाईक्यू से बेस था, बैलेंस था, ये था। जैसे भगवान ने मौसम पे तो थोड़ा रहम करा है, ऐसा एग्जामिनर ने यूपीएससी के लेवल पे थोड़ा सा रहम करा है क्या? हाँ मतलब हाँ ठीक है, कह सकते हैं लेवल पिछले साल के हिसाब से ही था। मतलब 2023 का तो बहुत अजीब था, पर पिछले साल के हिसाब से था। फैक्चुअल भी थे, कंसेप्चुअल भी था। हाँ, इस बार ये था कि पिछले साल मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ नहीं था, 2-3, इस बार अच्छे खासे थे। अच्छा, और फिर करंट अफेयर्स से इकोनॉमिक्स अगर कुछ देखा? हाँ, इकोनॉमिक्स से कंसेप्चुअल था, इकोनॉमिक्स से फैक्चुअल कम था। कंसेप्चुअल था कि पूछ रहा है फिस्कल डिफिसिट, मतलब जैसे वो हम फॉर्मूला पढ़ के जाते हैं माइनस करके, या रेवेन्यू डेफिसिट, तो उससे ऐसे कम मिला के दे रखा था। मतलब एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो कुछ उस टाइप का दे रखा था। मैक्सिमम मॉक टेस्ट कितने दिए होंगे आपने? मैंने ज्यादा नहीं दिए, मैंने 10 दिए थे। आपका नाम क्या है? तेजस्विनी। भगवान ने मौसम पे रहम करा, ऐसे एग्जामिनर ने रहम करा है क्या? काइंड ऑफ कह सकते अच्छा, इजी लगा था। सेक्शन कैसा था, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछे? मोस्ट ऑफ द सारे उसमें थे। इकोनॉमी सही थी, ज्योग्राफी अच्छा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो ज्यादा आया। एनवायरनमेंट से कैसा थे? वो भी अच्छे ज्यादा ही, 7-8 क्वेश्चन था, इजी थे वो। अच्छा, और करंट अफेयर से? करंट अफेयर्स में बहुत कम ही थे उसके, ज्यादा 5-6 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स और फैक्चुअल ज्यादा था या कॉन्सेप्चुअल ज्यादा? कॉन्सेप्चुअल पॉलिटी वाला एक्चुअली मेरे को लगा इंडियन पॉलिटी पूरी उतर गई है उसमें, तो इजी लगा मेरे को। तो आपका पेपर कैसा गया? It was nice. It was easy paper, easy to moderate level on a base. Reasoning was very easy. Maths was on a tougher level. और फिर जो इंग्लिश आती है उसका जो अनसीन पैसेज आता है काफी बड़ा आता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसमें बड़ा नहीं आया था। They were short passages and there were 2 questions on each passage, so it was easy. तो आपका पेपर कैसा गया? मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया। अच्छा, कौन से सेक्शन से थोड़े से ज्यादा पूछे गए या तो कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट रहा है? मुझे तो ओवरऑल ठीक ही लगा। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा आपने? मैंने गिना नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। आपका पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा पेपर हुआ है। देखिए जो पढ़ता है उसको क्वेश्चन मिलते हैं। मैंने मैथ अच्छे से किया था, रीजनिंग अच्छे से की थी और कॉम्प्रिहेंशन तो सब करते ही हैं। तो पहले मैंने कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से किया, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। तो मैंने 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से मैक्सिमम सही हो रहे हैं हमारे। तो कौन सा सेक्शन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्या? यस, लेंथी पेपर था, काफी सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी। अनसीन पैसेज कैसा आया था? पहले के मुताबिक जैसे देखा जाए तो इजी के मुकाबले इजी था। इजी था।
सी सेट पिछले के मुताबिक थोड़ा सा मॉडरेट टाइप पे मान सकते हैं। 2023 के मुकाबले और 22 के मुकाबले काफ़ी इजी था, मॉडरेट पेपर था। यस है, जो पढ़ता है उसको क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? मैंने 45 to 50 अच्छा, कौन सा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा या ट्रिकी लगा आपको? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा लगा, वही कैलकुलेटिव आ रही है। हाँ, लेंथी था पेपर, टाइम थोड़ा शॉर्टेज रही है टाइम। आंटी आप बताइए, आपका क्या रहा है? आपकी बेटी यूपीएससी का देने आई है, तो क्या होप्स है आपको? बस अभी तो शुरुआत है, जब प्री क्लियर हो जाता है तो हमें उम्मीद और ज्यादा बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही कहना चाहूंगी कि मैं चाहूंगी कि बच्चा क्लियर करके आए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट आंटी, ऑल द बेस्ट। तो आपका पेपर कैसा रहा? सर अच्छा गया पेपर, दोनों पेपर अच्छे हुए। जीएस का अच्छा हुआ, सीसेट का अच्छा हुआ। अच्छा, और सी सेट में सबसे ज्यादा किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे, मतलब ट्रिकी वगैरह या फिर मैथ्स का थोड़ा सब कम सेक्शन रहा, इंग्लिश का ज्यादा रहा? सर इसमें क्या है, सीसेट में थोड़ा मैथ का थोड़ा वो लेनी था, और उसको क्या है कि सोल्व करने में थोड़ा कैलकुलेट करने में थोड़ी क्या सर दिक्कत आ रही थी। अच्छा। और कॉम्प्रेशन पार्ट ज्यादा था और रीजनिंग का पार्ट ठीक ठाक था सर। और ग्रामर वगैरह से कोई क्वेश्चन था? हाँ, ग्रामर का क्वेश्चन एक क्वेश्चन था सर। अच्छा, और मैथ्स तो थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो गई है। इंग्लिश के अनसीन पैसेज कितने बड़े थे, रीडेबल थे या वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग? वो क्या है कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा ले रहे थे, और उसमें क्या है कि वो करंट अफेयर्स रिलेटेड भी थे, कॉम्प्रेशन है। ओके ओके, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे सर? सर मैंने क्या है 45 अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। आपका नाम क्या है? गुल हसन। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। कितने क्वेश्चंस आपने करे? मैंने आई थिंक अराउंड 50 क्वेश्चन सी सेट में किए हैं, एंड जो पहला पेपर है उसमें अराउंड 71 और 75। कौन सा सबसे ज्यादा वेटेज का रहा है? इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा हैं या मैथ्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखे गए? अगर सी सेट में देखा जाए तो मैथ काफ़ी टफ रही इस बार। थोड़ा मुझे लगता है कि 2023 वाला जो पैटर्न चेंज किया था टफनेस के टूवर्ड्स, तो उसके टूवर्ड्स में ज़्यादा पेपर लगा। थोड़ा टफर साइड में लगा या थोड़ा इजी या मॉडरेट साइड में? मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी टफ लगी, और जो आपकी आरसी है वो कंपैरेटिवली डुएबल था। ये था सी सेट का। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।